गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, यानी गढ़ेंगे नया छत्तीसगढ़। मैं वचन देता हूं, मैं सभी के साथ मिलकर ये एक ऐसे छत्तीसगढ़ के निर्माण का लक्ष्य है जिसमें समाज के सभी वर्गों को बराबर का स्थान मिले। एक ऐसा छत्तीसगढ़ जहां किसानों और वन आश्रितों से लेकर मध्यम वर्ग के लोगों तक के पास तरक्की हासिल करने का मौका हो। एक ऐसा छत्तीसगढ़ जहां ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों तक की अर्थव्यवस्था मजबूत हो और सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार नए छत्तीसगढ़ के इसी लक्ष्य को हकीकत बनाने के काम में जी जान से जुटी हुई है। पिछले लगभग 2 साल में प्रदेश में ऐसा वातावरण बनाया गया है जिससे हर वर्ग का इंसान अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने की शुरुआत कर रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत लगातार किसानों के खाते में पैसा हस्तांतरित किया जा रहा है। गोधन न्याय योजना के तहत गरीबों की मदद की जा रही है। छत्तीसगढ़ ने आगे बढ़कर 31 लघु वनोपज की खरीदी की। अब ये जो आंकड़े मैं बता रहा हूँ तो ये ट्राइफेड जो है ये भारत सरकार से ये आंकड़े हमेशा जारी होते हैं, तो उसमें पूरे देश का 73% लघु वनोपज अकेले छत्तीसगढ़ ने खरीदा है। 112 करोड़ का भुगतान किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायकों की मानदेय में भी बढ़ोतरी किया गया है। उसी तरह जैसे कि अभी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत भी जो पहले पिछले सरकार ने 15,000 दे रहे थे सब वर वधू को, वो विवाहित जोड़ों को, परंतु हमारी सरकार के आते ही वो पर जोड़ी को 25,000 दिया जा रहा है। वैसे ही हमारे दिव्यांग जोड़ी हैं जो शादी करते हैं उन्हें 50,000 से लेके 1,50,000 को बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनके प्रतिनिधि जब यहाँ आए थे और यहाँ जब विजिट किया, यहाँ के आर्थिक मामलों का जब उन्होंने निरीक्षण किया तो पाया कि छत्तीसगढ़ इज बेस्ट मॉडल ऑफ इंडिया। पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है वो आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उन्होंने सराहना किया, जो छत्तीसगढ़ के लिए आने वाले भविष्य के लिए एक बहुत सकारात्मक इंडिकेशन है। लेबर डिपार्टमेंट में कितना काम हुआ, छत्तीसगढ़ के कुपोषण को दूरी लड़ाई लड़ने के लिए हमने कितना काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना काम किया। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि 2 साल छत्तीसगढ़ का विकास का माइलस्टोन साबित हो रहा है। गुरवाबाड़ी, नाला बंधन, ये सारे काम गोबर खरीदी हिंदुस्तान में पहला सरकार है। 2 साल पूरा होने के बाद ये छत्तीसगढ़ के लोगों को लगता है छत्तीसगढ़िया लोगों को सरकार है और छत्तीसगढ़ का हित का बात कर रहा है। दिसंबर 2018 में बनी छत्तीसगढ़ सरकार ने सबसे पहले तवज्जो दी प्रदेश के किसानों को। मौजूदा सरकार की ज्यादातर योजनाओं के केंद्र में किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। किसानों की कर्ज माफी, किसानों को उनकी जमीन वापस लौटाना और सबसे अहम राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 2,500 रुपए प्रति क्विंटल के दाम पर धान की खरीद करके प्रदेश सरकार ने किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया। भूपेश जी ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरुआत की है और उस योजना के तहत हम किसानों को पूरी राशि दे रहे हैं और छत्तीसगढ़ के किसानों को केवल धान उत्पादक किसानों को नहीं, गन्ना के किसानों को 355 रुपया हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिल रहा है जो छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलता है। हम मक्का की कीमत दे रहे हैं, गन्ने की कीमत दे रहे हैं, धान में 2,500 रुपये की कीमत दे रहे हैं। ये देश का अग्रणी राज्य है और मैं ऐसा समझता हूँ ये हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर का मॉडल स्टेट है और दूसरे राज्यों के लोग इसको अनुसरण करना चाहते हैं। पिछले लगभग 2 साल में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के लगभग 11,000 करोड़ रुपए के अल्पकालीन ऋण माफ किए हैं। कर्ज माफी के बाद किसानों को बड़ी राहत मिली है। मैं ग्राम छोटेका वाले का एक छोटा सा किसान हूँ
और मैं मक्का भी लगाता हूँ और साथ में धान की भी खेती करता हूँ। मेरे ऊपर बहुत सारा लोन था जिसकी वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा था, मगर भूपेश सरकार के आने के बाद उन्होंने मेरा लोन भी माफ़ किया है और धान का समर्थन मूल्य भी दे रहे हैं और उसका बोनस भी मिलेगा। किसानों के दिन फिर गए हैं। सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ, उनके उत्पादन को 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसानों को मदद करना, आदिवासी अंचल में जहां वनोपज पिछली सरकार में 8 प्रकार के वनोपज की खरीदी होती थी, आज 52 प्रकार के वनोपज की खरीदी हो रही है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शहादत दिवस 21 मई से छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत धान, मक्का और गन्ने की खेती करने वाले लगभग 19 लाख किसानों को फायदा मिल रहा है। प्रदेश सरकार किसानों से उनकी फसल एमएसपी पर खरीद रही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत धान के किसानों को प्रति एकड़ जमीन के लिए 10,000 रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान के किसान एक तरफ आंदोलनरत हैं, उनको एमएसपी की चिंता है। उनको केंद्र सरकार ने जो एमएसपी घोषित किया है उतनी भी कीमत मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये पूरा देश का किसान परेशान है। लेकिन छत्तीसगढ़ के किसान को एमएसपी से आज भी 800 रुपये ज़्यादा हम देते हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ का किसान खुशहाल है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य सरकार ने कुल 19 लाख किसानों को 5,750 करोड़ रुपए के भुगतान का लक्ष्य बनाया है। अब तक 4,500 करोड़ रुपए का भुगतान किया भी जा चुका है। छत्तीसगढ़ जहां 80% के लगभग किसान निवास करते हैं, जिनका मूल पेशा कृषि कार्य है, उनके लिए योजना बना करके उनको आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए कर्जा माफ़ी और 2500 रुपये क्विंटल धान खरीदी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना एक बड़ा काम है। सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि 2020 में एमएसपी पर धान बेचने वाले किसानों का प्रतिशत 98 से ज्यादा रहने की पूरी संभावना है। 2017 में केवल 76% किसानों ने अपना धान एमएसपी पर बेचा था। ये बढ़ोतरी राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों के चलते मुमकिन हो पाई है। छत्तीसगढ़ के किसानों की धान खरीदी जो है वो सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। हमने इस साल निर्णय लिया है 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी करेंगे। हमने पिछले वर्षों के सिंचाई टैक्स को माफ़ किया, हमने यहाँ के किसानों के 10,000 करोड़ के कर्जे को माफ़ किया। तो कृषि का क्षेत्र तो छत्तीसगढ़ का सरकार का आप समझ लीजिए सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। साल 2017-2018 में छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर 56.85 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी। 2 सालों के दौरान धान खरीद का ये आंकड़ा 83.94 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 साल में न केवल खेती का रकबा बढ़ा है, बल्कि जो लोग खेती किसानी को फायदेमंद व्यवसाय न मानते हुए इसे छोड़ रहे थे, वो एक बार फिर वापस खेती की ओर लौट रहे हैं। इस साल राज्य में 2,48,171 नए किसानों ने भी रजिस्ट्रेशन कराया है। किसानों के हाथ में पैसा देने के साथ साथ प्रदेश सरकार ने उनकी रोजी रोटी का जरिया भी वापस दिलाया है। किसानों के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रदेश सरकार ने लोहंडीगुड़ा में उनकी जमीन वापस दिला दी है। बस्तर क्षेत्र के लोहंडीगुड़ा में प्रस्तावित इस्पात संयंत्र के लिए 4,200 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी, जिसे अब किसानों को लौटा दिया गया है। कांग्रेस सरकार के आने के बाद हमारी जो ज़मीनें थी जो टाटा प्रोजेक्ट में गई हुई थी, वो ज़मीनें सब हमें वापस मिली है और हमें मुआवजा भी मिला है, जिसका हमें फ़ायदा हुआ। और ज़मीन मिलने के बाद इस ज़मीन पर आज मैं खेती कर सक रहा हूँ और जिससे मैं अपना जीवन यापन गुजर अच्छे से कर पा रहा हूँ। हमारे पास ज़मीन होते हुए भी हम उस पर खेती नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हम उस पर हमारा अधिकार नहीं था। अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हमें वन अधिकार पट्टा मिला है, जिससे अब हम
खेती किसानी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जैसी ही सरकार बनी, हमने निर्णय लिया कि ऐसी ज़मीन जिसमें उद्योग लगाने के नाम से लोगों ने ले तो लिया है, लेकिन वो उद्योग लगाया नहीं है, तो उस ज़मीन किसानों को वापस किया जाएगा। इसीलिए लगभग 5000 हेक्टेयर ज़मीन टाटा के द्वारा जो अधिग्रहित की गई थी उसको हमने वापस भी लिया और किसानों को, जिन किसानों का लिया गया था उनको बांटा भी। तो ये छत्तीसगढ़ ही एकमात्र स्टेट है जो इस प्रकार से कार्रवाई कर रहा है। छत्तीसगढ़ में वन आश्रितों को उनका अधिकार देने पर सरकार ने पहले दिन से ही ध्यान दिया है। अब तक 51 लाख एकड़ जमीन के वनाधिकार पत्रों को वितरित किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ वन उपज खरीदने में देश का नंबर 1 राज्य है। देश भर में सबसे ज्यादा तेंदुपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक छत्तीसगढ़ में ही दिया जाता है। इसके लिए शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई है। लगभग 12.5 लाख संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए ये योजना वन विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के समन्वय से चलाई जा रही है। आदिवासी अंचल में जहां तेंदुपत्ता संग्रहण का काम होता है, पिछली सरकार में केवल 2,500 रुपया प्रति मानक बोरा मिलता था। आज भूपेश बघेल जी की सरकार ने 2500 के जगह पर 4,000 रुपया मानक बोरा कर दिया। इमली खरीदी, इमली गुट्ठी, चार, चिरौंजी, महुआ, इस प्रकार से जहां आदिवासियों के जनजीवन से सीधा जुड़ा हुआ जो विषय है लघु वनोपज का, उसका दर में बढ़ोतरी करके आर्थिक रूप से उनको सशक्त करने के लिए सरकार ने काम किया है। छत्तीसगढ़ सरकार राजस्व और कल्याण कार्यों के एक बेहतर मिश्रण के आधार पर काम कर रही है। छत्तीसगढ़ पशुपालकों से गोबर खरीदने वाला देश का पहला राज्य है। गोधन न्याय योजना में 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदा जाता है। सरकार की ओर से पशुपालकों को गोबर के बदले 47 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। हम लोग बेरोजगार घूम रहे थे, तो उससे हम लोग को भी आमदनी हो रहा है। जो अपने गांव से गोबर लाते हैं उसको बेचते हैं और जो अपना चलता है। बेरोजगार घूमते थे हम लोग, अब जब से गोटान खुला है बेरोजगारी हम लोग का कम हो गया है। काम धाम यहीं से करके रोजी रोटी चल जाता है हम लोग। इसके अलावा प्रदेश में उद्यानिकी से रोजगार और आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य में बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। फिलहाल छत्तीसगढ़ राज्य में 8,61,663 हेक्टेयर एरिया में बागवानी फसलें की जा रही हैं और इनका वार्षिक उत्पादन 1 करोड़ मीट्रिक टन से ज्यादा हो चुका है। प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन आधारित यूनिट की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति में कई प्रावधान किए गए हैं ताकि किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य मिल सके। पिछले 2 साल में छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। कोरोना काल में भी प्रदेश सरकार ने अपनी भूमिका पूरी जिम्मेदारी और लगन से निभाई है। कोविड-19 से निपटने के लिए राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच लोगों तक बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, शहरी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना और कुपोषण मुक्ति के लिए सुपोषण अभियान शुरू किए गए हैं। इन अभियानों की बदौलत प्रदेश में कुपोषण के स्तर में लगभग 14% की कमी दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के तहत लगभग 67,000 बच्चों को कुपोषण से मुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही सरकार बनी उसी समय गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का भी चालू किया गया और उस मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान हमारे दंतेवाड़ा जिला से चालू किया गया क्योंकि वहीं सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे थे और उसमें भी लगभग 15% कुपोषण से हमारे बच्चे बाहर आए हैं। कोविड-19 से लड़ने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने द्रुत गति से काम किया।
और जहाँ तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों ने नई नई योजनाएं लाई हैं, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना में जहाँ 5 लाख रुपया तक के किसानों को जिनको आवश्यकता का अनुसार दिया जाता है, वहीं खूबचंद बघेल की स्मृति में जो हम स्वास्थ्य की योजना लागू किए हैं उसमें भी 20 लाख तक की सहायता बड़ी बीमारियों में दिया जाता है। शहरों में भी, शहरी स्लम गाँवों में जो ट्राइबल एरिया के अधिसूचित क्षेत्र हैं वहाँ हाट बाज़ार क्लिनिक, ये सब हमारी योजनाएं सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। इससे हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ कोविड से निपटने में और लड़ने में सक्षम हुआ है। बहुत से योजनाएं हैं जो हमारे मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हो रहे, जैसे महिलाओं के एनीमिया की शिकार हैं हमारी महिलाएं, वो भी बहुत सी महिलाएं उससे भी बाहर आ गए हैं, क्योंकि गांव हाट बाज़ार जो क्लिनिक चल रही हैं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से, उसमें हमारे विभाग की भी सहयोग रहती है। हम गांव मालिक के हमारी माताएं और बहनों को इसमें प्रेरित करते हैं कि आप जाके वहाँ पे इलाज कराइए, डॉक्टर बाज़ार में उपलब्ध है। उनकी जांच करने के बाद पूरी बीमारी की जानकारी उन्हें देते हैं, उन्हें दवाइयाँ देती हैं। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं की नींव को मजबूत कर रही है। बस्तर में प्रदेश सरकार के मलेरिया मुक्त अभियान को बड़ी सफलता मिली है। सिर्फ 1 साल के वक्त में मलेरिया के मामलों में 65% की कमी दर्ज की गई है। अब मलेरिया का स्तर बहुत कम हो गया है। डॉक्टर अब घर घर आके चेकअप करके जा रहे हैं, जिससे हमारी तकलीफ बहुत कम हो गई है। जब से कांग्रेस सरकार आई है मलेरिया का दवाई बराबर मिल रही है, और जो है हमको डॉक्टर घर घर आके इलाज पानी बराबर कर रही है। कोरोना महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा 29 लाख बच्चों को मिड डे मील का सूखा राशन मुहैया कराने वाला राज्य रहा। कोरोना काल में जब बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही थी, तब प्रदेश में रोजगार के नए रास्ते खोले गए। मनरेगा के तहत प्रदेश में प्रतिदिन 25 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया गया है। गोठान बन रहा है तो हमको वही खाद बनाते हैं, खाद को बेचते हैं, वही फायदा होता है सर, और थोड़ा 2 पैसा मिलता है तो घर में खर्चा करते हैं। हमने अभी 5600 गोठान लगभग तैयार कर लिए हैं। 11,000 ग्राम पंचायतों में गोठान बनाने का हमारा लक्ष्य है। हर गोठान में 5 एकड़ ज़मीन सुपोषण बाड़ी के लिए, चारागाह के लिए और गोठान के लिए 10 एकड़ कुल ज़मीन हम लोग सुरक्षित करने जा रहे हैं। इस प्रकार आप देखेंगे गवर्नमेंट के लैंड पूल के हिसाब से 1 लाख एकड़ ज़मीन तो हम ऐसी भी सुरक्षित कर लिए, और सुपोषण बाड़ी बना करके जहां हम लोगों ने वहां नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के अंतर्गत विकास के काम किए हैं, वहीं वहां हम लोगों ने आजीविका मिशन के तहत शेड बना करके मल्टीपर्पस यूटिलिटी करके एक शुरुआत किया है। उसमें 8-10 महिला ग्रुप समूह की महिलाओं को हम सीधा रोजगार से जोड़ रहे हैं और उनकी मार्केटिंग की भी व्यवस्था कर रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि छत्तीसगढ़ में जब पूरे 11,000 गौठान बन जाएंगे तो लगभग 1 लाख महिलाओं को छत्तीसगढ़ के इन गौठानों से सीधा रोजगार प्राप्त होगा। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार द्वारा लिए गए जनहितैषी फैसलों का ऐसा असर हुआ कि जब पूरे देश का रियल एस्टेट सेक्टर मंदी से प्रभावित रहा, छत्तीसगढ़ का रियल एस्टेट सेक्टर कोरोना संकट काल में भी मंदी के प्रभाव से अछूता रहा। सरकार ने 5 डेसिमल से छोटे भूखंडों की खरीद बिक्री, हस्तांतरण और पंजीकरण को फिर से शुरू किया, जिससे आम आदमी को काफी राहत मिली। कोविड पीरियड में भी देखेंगे कि इसमें छत्तीसगढ़ में आर्थिक संसाधन का जिस प्रकार से यहाँ पर संचालन हुआ, उसका पर्यवेक्षण हुआ। पूरे देश और दुनिया में जहाँ आर्थिक क्षेत्र में मंदी आई, कल कारखाने बंद हो गए, बड़े पैमाने पे लोग बेरोजगार हुए, बाजार बंद हो गया, ऐसे समय में भी छत्तीसगढ़ की बाजार स्टेबल रही। यहाँ ऑटोमोबाइल सेक्टर में उछाल आया, सीधे सीधे किसानों के पॉकेट में पैसा डालने का काम ये सरकार करी है। यहाँ गोधन न्याय योजना भी संचालित है।
इन तमाम कारणों से लोगों का आर्थिक पक्ष मजबूत हुआ, उसका असर बाजार पे दिखा। पिछले 2 सालों में छत्तीसगढ़ देश के पर्यटन के मैप पर भी तेजी से उभरा है। सरकार ने छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने, पर्यटकों को जनजातीय संस्कृति से रूबरू कराने और स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराने की दिशा में सार्थक पहल की है। छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पर्यटन परिपथ के विकास और सौंदर्यीकरण पर काम जारी है। छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि इसको हम लोग माता कौशल्या का जन्म स्थान मानते हैं। दक्षिण कौशल देश माना जाता है हमारा छत्तीसगढ़, और पूरे छत्तीसगढ़ में राम जी की अद्भुत, समझ लीजिए, पूरा जन जीवन से जुड़ा हुआ, हर प्रकार से हम लोग उनको अपने आप से जुड़ा हुआ मानते हैं। उसको छत्तीसगढ़ का भांजा के रूप में देखते हैं हम लोग, इसीलिए भांजे को प्रणाम करते हैं। राम वनगमन पथ जो पर्यटन के द्वारा बनाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में ऐसी मान्यता है कि राम जी के वनवास काल का जो 14 साल में से 12 साल छत्तीसगढ़ के इन वन क्षेत्रों में गुजरा है। हमारा शिवरी नारायण है, हमारा राजीव लोचन है, हमारा यहाँ से लेकर रामाराम तक कोंटा के। तो इसलिए हमने निर्णय लिया है कि भरतपुर से जो राम जी का प्रवेश हुआ था और वहाँ से ले करके कोंटा जिले के रामाराम तक राम वनगमन परिपथ पर्यटन के विभाग से बनाएंगे। राज्य में समाज के कमजोर लोगों, आदिवासियों, किसानों और श्रमिकों की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की 1/3 जनसंख्या अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की है। सरकार इन सभी वर्गों का विशेष ध्यान रख रही है और नया छत्तीसगढ़ बनाने की कोशिशों में जुटी हुई है।